हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा, परे ते परे परम धाम में रहने वाला हमारा बाबा, जब
उस मूल वतन से इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी इस देह और दुनिया से परे ले जाते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं जो हम इस दुनिया के अज्ञान अंधकार को भूलकर ज्ञान प्रकाश की ओर और उस प्रकाशमय सतयुगी दुनिया की ओर चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ये तब संभव हो पाता है जब हम ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ समझकर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बाबा हमें इस कर्म क्षेत्र से परे ले जाने का और कर्मयोगी बनाने का ज्ञान देते हैं, जो इस सृष्टि के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। और इसीलिए जब हम उस ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल इस जीवन के अंदर परिवर्तन करके जीने लगते हैं तो हमें ये सृष्टि और इस सृष्टि की सर्वात्माएं परिवर्तित स्वरूप में दिखाई देती हैं और तब एक नए युग का आगाज़ होता है। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें न केवल कर्म अकर्म विकर्म की गति बता रहे हैं, अपितु कर्म में रहते हुए ईश्वरीय याद में रहकर कैसे व्यवहार में आए वो विधि भी सिखा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। ये हद के जीत हार के खेल को छोड़ बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा क्या? ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। क्यों डबल है ना? एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ओम शांति। रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो।
कब से कह रहे थे बाबा सुख दो सुख दो, अब आ गए बाबा। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। राम 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 बिल्कुल बोलना शुरू करते हैं, अंत ही नहीं होता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे, है ना। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। जिसके लिए पाप करना पड़े, वहाँ पाप का नाम नहीं होता। सोचो, यहाँ पाप ही पाप होता है और वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। ऐसे कोई जैसे दिखाते हैं माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, ऐसे कोई अलग से प्राणी नहीं होते हैं। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। किसके पास आए हैं सभी? खिवैया के पास, बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, है ना। इतना बड़ा टीचर, ज्ञान का सागर हमें पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना है, स्टूडेंट बनकर पढ़ना है ना। अगर देह अभिमान में है तो पढ़ाई तो अंदर समा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर ज्ञान धारण करना है तो अच्छी रीति यानी आत्मिक स्थिति में रहकर पढ़ना है। दैवी कर्म भी चाहिए। जो कर्म हम करते हैं उसी से पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान धारण किया है। इसलिए कर्म कैसे होने चाहिए? दैवी। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म उसमें क्या क्या आ जाता है? बहुत सारे आते हैं वैसे तो, परंतु आज बाबा ने कहा भ्रष्ट कर्म में
जुआ भी आ जाता है। यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। हद की हार नहीं, बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत, है ना। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं, इन सब को मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकले, बस वहाँ की वहाँ रही। छोटा बेबी है ना, जैसे गर्भ से निकलता है फिर रोता है, वाँ वाँ करता है, तो वह कहते हैं, क्या कहता है, वहाँ की वहाँ रही। अब फिर शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, जेल नहीं होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरिन वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। कौन सा दिन आया? जब खुद ज्ञान सागर आए हैं पढ़ाने, है ना। रोज़ स्कूल में, असेंबली में बच्चे भगवान की याद में रहकर उनसे कहते थे कि हमको ऐसी मत दो, ऐसी शिक्षा दो जो हमारा मन पर विजय हो जाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। फिर आखिर वो समय आता है जब खुद ज्ञान सागर परम शिक्षक सृष्टि पर आते हैं और सच में हमारे अंतर के अंधकार को दूर करते हैं। तो आखिरीन वह दिन आया
जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं ना। दुनिया में ऐसा है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटेज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, ट्रंक नहीं है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जो बनियान ट्री है उसमें भी ऐसे दिखाया, ग्रेट बनियान ट्री कोलकाता में। और इस जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका भी जो थुर है, ट्रंक है, वो नहीं है। यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था ज़रूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। था तो ज़रूर, आत्माएं भी यही हैं, लेकिन आत्माओं के वो संस्कार ही नहीं है, तो प्राय लोप हो गया है। वो धारणाएं नहीं रही ना, तो फिर रिपीट होगा। लेकिन बाप कहते हैं, मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परस्तान था। बाबा कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। कहाँ हम परिस्तानी थे और कहाँ कब्रिस्तानी बन गए। फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान में रहने वाले परिजादे बनाते हैं बाबा हमें। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, है ना। वो तो जो कहानियाँ बता दी हैं, कैसे श्याम बना, कैसे सुंदर बना, वही समझ लेते हैं। परंतु एक्चुअली में आत्मा की बात है, और आत्मा कैसे श्याम और सुंदर बनती है वो बाबा बताते हैं। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं, काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है तो श्याम बन गए। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर
ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्शंस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। ने कहते ना बम बम बोले, तो उनको कहते झोली भर दो। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है। यह भी तुम जानते हो, 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी। तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बचता है ना। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं। यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे ना। मीरा को भी साक्षात्कार होते थे, उसे लगता था कि मैं कृष्ण के साथ राज कर रही हूँ। यहाँ भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कितना उनका मान है। भक्तों में शिरोमणि गाई जाती है ना मीरा। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या है ना। साक्षात्कार हुआ, पर उसे हुआ क्या, प्रारब्ध क्या मिली है ना। श्री कृष्ण की दुनिया में तो नहीं गई ना, स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। जब तक आत्मा बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश नहीं कर लेती ना, तब तक एक कर्म के माया जाल से छूट नहीं सकती है ना। और जब तक छूटती नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, तो जीवन मुक्ति में आ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है ना। चित्र तो देखते हैं ना विराट रूप का, लेकिन उसका अर्थ क्या है। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है ना, जो भागवत में दिखाए हैं कि श्री कृष्ण ने इन सब असुरों को मारा, स्वदर्शन चक्र से मारा है ना। वो वास्तव में इस समय का गायन है। तो संगम युग पर हम स्वदर्शन चक्र से, ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र से अपने अंतर की आसुरियता को मारते हैं। उसकी यादगार बना दी है। भस्मासुर भी नाम है ना। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना है ना। दोनों कह सकते हैं ना, हम दोनों के बच्चे हैं। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों,
समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। बिल्कुल ये चक्र बुद्धि में घूमते रहना चाहिए। हम ब्राह्मण से देवता भी बन रहे हैं, फिर दोबारा सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्ति करने से जब भगवान मिलता है तो भगवान आकर फल देता है, भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की, याद आता है? द्वापर युग से भक्ति के आदिकाल में हमने ही तो शुरुआत की थी। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। पता चल जाता है ना, कहते ना होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो उसके लक्षणों से कितना ज्ञान सुनता है, योग लगाता है, पता चल जाता है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है ना। ये कैसे चक्र फिरता है, हर चीज़ का किस पर आधार है, ये सारे राज अब हमें पता चलते हैं। हमारी बुद्धि चलती है इस चीज़ को समझकर। तो बाबा कहते हैं, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। कैसे बनेंगे होली हंस? जब सबके प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भावना धारण करेंगे, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो भावनाएं बदल जाती हैं, फिर कंकड़ चुगने लग जाते हैं। इसलिए सबके लिए, कोई कैसा भी है, हमने शुभ भावना रखनी है। तो हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले,
पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। क्या दिखाई दे? खुद प्यार का सागर शिव बाबा हमसे दिखाई दे। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो ऐसे हम अगर उनको ज्ञान देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यथार्थ बाबा का परिचय देकर फिर उन्हें योगानुभूति कराना कि हम परमात्म प्रेम में लवलीन हो रहे हैं, तो फिर वो समझ जाएंगे कि वास्तव में लीन है या लवलीन है। अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर
दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है, एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब